गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा विटामिन डी सप्लीमेंट्स के बारे में। आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन जो इस्तेमाल होते हैं, नंबर पर एक पर आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। बहुत सारे लोग विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो अनजाने में मार्केट से परचेज करके खाते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए या सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए, इसके बारे में साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे आज, और इसको आप समझने की कोशिश करिए। नाउ इस फैक्ट को देखिए कि जहां तक विटामिन डी का सवाल है, जो सूरज की रोशनी या सनलाइट है इज द बेस्ट सोर्स। ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे आपको विटामिन डी मिलता है। आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी कम होगा तो आपको बोन्स की प्रॉब्लम जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होने का डर बढ़ेगा, और दूसरे जो बोन्स की प्रॉब्लम है उनके होने का भी डर बढ़ेगा। लेकिन बोन्स के अलावा जो विटामिन डी है बहुत सारे दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होता है आपकी बॉडी में, जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इन द सेंस कि आपके जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो विटामिन डी से लिंक्ड है, आपकी जो इम्यूनिटी है या प्रतिरोधक क्षमता है वो विटामिन डी से लिंक्ड है, आपका मूड, एंजाइटी, डिप्रेशन वो विटामिन डी से लिंक्ड है। ऐसे ही आपकी जो मसल के फंक्शन है, नर्व के फंक्शन है, वो विटामिन डी से लिंक्ड है। और अगर आप डायबिटीज की रिस्क को देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि विटामिन डी आपकी जो डायबिटीज की रिस्क है उसको कम करने की ताकत रखता है। लेकिन जो विटामिन डी है आपको सबसे ज्यादा कहीं से मिलता है तो वास्तव में सनलाइट से मिलता है। अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो स्टडीज ये कहती हैं कि इस पूरी दुनिया में 1 बिलियन पीपल विटामिन की डेफिशिएंसी से सफर करते हैं। 1 बिलियन, इतने लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन स्टेट पल्स 2023 एंड व्हाट इट सेड वाज कि ये ग्लोबल हेल्थ इशू है, ये इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी विटामिन डी की हो रही है। नाउ विटामिन डी के जो सप्लीमेंट हैं ये वास्तव में क्या होते हैं? आपको हेल्दी लेवल मेंटेन करने की जरूरत है। इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का लेवल है वो 30 नैनोग्राम से ऊपर होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। अगर इससे कम है तो कभी आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको विटामिन डी का जो लेवल है वो 30 नैनोग्राम से ऊपर चला जाता है। जितने भी सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो टेबलेट के फॉर्म में होते हैं, वो कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, वो ड्रॉप्स या सस्पेंशन के फॉर्म में होते हैं, वो इंजेक्शंस के फॉर्म में होते हैं। लेकिन आपको कब कौन सा कितना लेना है इसको एक चीज समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो विटामिन डी का सप्लीमेंट है, विटामिन डी एक उस तरह का विटामिन है जो वाटर बेस्ड नहीं है, ये ऑयल बेस्ड विटामिन है। तो इसलिए इसको अपने मन से, अपनी जानकारी से या अनजाने में इसको मत लीजिए। अगर आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। नाउ आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो 3 काम करेंगे। नंबर 1, आपका करंट विटामिन डी का जो लेवल है उसको चेक करेंगे कि कितना है। उसके हिसाब से आपको एप्रोप्रिएट डोज देखेंगे कि आपको कितनी डोज की जरूरत है, और उसके बाद देखेंगे कि आप जो दूसरी दवाइयां किसी भी प्रॉब्लम की ले रहे हैं कहीं उससे पोटेंशियली कोई साइड इफेक्ट या इंटरेक्शन तो नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। विटामिन डी एसेंशियल है, लेकिन ये कभी ओवरडोज और टॉक्सिसिटी भी करता है, इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट करके ही विटामिन डी का सप्लीमेंट लीजिए। नाउ विटामिन डी के असेसमेंट के लिए आपको एक सिंपल ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, और ये जो सिंपल ब्लड टेस्ट है इंडिकेट करेगा कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत है या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपका लेवल 30 नैनोग्राम से कम है इसका मतलब है कि आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट की जरूरत है। जब भी आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है तो क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है। जो क्वालिटी है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडिकेट करेगी कि आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उसकी प्योरिटी कैसी है, उसकी पोटेंसी कैसी है, इन वास्तव में आपको यह बेनिफिट देगी या बेनिफिट नहीं देगी। नाउ जब भी आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको अपनी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस के बारे में भी समझने की जरूरत है, एंड आपको अपने डॉक्टर को बताने की भी जरूरत है। जैसे से फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज है आपको, तो विटामिन डी का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा, और विटामिन डी आपकी डायबिटीज की मेडिसिन से इंटरेक्ट करने की ताकत भी रखता है। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज है आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है।
आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है बिफोर टेकिंग एनी विटामिन डी सप्लीमेंट। तो इसलिए जब भी आप विटामिन डी सप्लीमेंट लेते हैं तो दूसरी कोई बीमारियां आपको हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है एंड आपको विटामिन डी का जो लेवल है उसकी केयरफुल मॉनिटरिंग की जरूरत है। नो, आप कहीं दूसरे सप्लीमेंट या कोई न्यूट्रिएंट या कोई टेबलेट्स लेते हैं तो उनको ध्यान से देखिए। जब आप इस तरह की चीजें लेते हैं और विटामिन डी के भी सप्लीमेंट लेते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है या आपकी आंत जो उसको एब्जॉर्ब करती है वो सब गड़बड़ा जाए। तो इसलिए अगर आप दूसरे कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, दूसरे कोई न्यूट्रिएंट ले रहे हैं या और कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से पहले बात करने की जरूरत है। नो, अगर आपका सनलाइट एक्सपोजर अच्छा है और आपने उसको बढ़ाया हुआ है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको सप्लीमेंट कम लेने पड़े। तो अगर आपने सनलाइट का एक्सपोजर बढ़ाया है, आपने सनलाइट में वॉक करना चालू किया है तो आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है, तो शायद आपको जो विटामिन डी का सप्लीमेंट है वो कम लेना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप सप्लीमेंट लेते हैं तो ध्यान रहे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। जो साइड इफेक्ट हैं, अगर ओवरडोज होती है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है इन द सेंस कि अगर ओवरडोज होगी, विटामिन डी का लेवल ऊपर होगा, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होगी तो आपको सिर में दर्द आने लगेगा, जी मिचलाएगा, उल्टी होने लगेगी। इसके अलावा लगातार आपको 24 घंटे जी मिचलाने के अलावा बहुत सारी वीकनेस लगने लगेगी। तो अगर ओवरडोज हो रही है, टॉक्सिसिटी हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नो, जब विटामिन डी की हम बात करते हैं तो ये आपकी एज पर डिपेंडेंट है कि कितना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट है कि कितना चाहिए, इस पर डिपेंडेंट है कि आपका सनलाइट का एक्सपोजर कितना है, इस पर डिपेंडेंट है कि आपकी जो स्किन है उसका कलर कैसा है। जितने लोग डार्क कलर स्किन के होते हैं ऑन एन एवरेज उनको जो सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट है बाई एंड लार्ज थोड़ा सा ज्यादा होता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें जो विटामिन डी है आपको मिलेगा कहां से? मिलेगा आपको सनलाइट से। अगर आप इस तरह की फैटी फिश इस्तेमाल करते हैं उससे मिलेगा, आप एग्स खाते हैं जिसमें योक भी है इससे मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपके विटामिन का डी का लेवल 30 नैनोग्राम से कम है, इसका मतलब यह है कि आपको विटामिन की डी की डेफिशिएंसी है। नाउ डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट चाहिए और सप्लीमेंट आपको लेने का तरीका यही है। अगर आपको इंटेस्टाइन के कोई इश्यूज हैं तो आपको इंजेक्शंस में लेने की जरूरत है। अगर बहुत तेजी से इसको बढ़ाना है तो इंजेक्शंस में लेने की जरूरत है। अदरवाइज इसकी टेबलेट्स, इसके सिरप्स, इसके कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर की सलाह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आप कितना डाइट एंड सनलाइट से विटामिन डी लेते हैं एंड कितना आप सप्लीमेंट से अपने आप को हेल्प करते हैं। यह बैलेंस बनाकर ही आपको अपने विटामिन डी है उसका जो लेवल है वो ऑप्टिमाइज करना है। तो जहां तक विटामिन डी सप्लीमेंट्स का सवाल है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको कभी जरूरत पड़ती है। लेकिन बिना प्रॉपर जानकारी के, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप अपने मन से किसी भी विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो इस्तेमाल मत करिए। अगर टॉक्सिसिटी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओवरडोज होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी और लेवल अप टू द मार्क नहीं है तब भी प्रॉब्लम होगी। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के बारे में समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।